वर्ड का सिंबल है। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र। यह एक समतल सतह पर किसी भूभाग का अनुपातिक एवं सांकेतिक चित्रांकन होता है। रक्षा सेवाओं में मानचित्र के अध्ययन का विशेष महत्व है। यह एक सैनिक को किसी भूभाग को सही प्रकार से समझने में सक्षम बनाता है। युद्ध संबंधित मामलों के कार्यान्वयन पूर्णतः मानचित्रों पर निर्भर करता है। एक मानचित्र आपको भूमि पर आपकी स्थिति ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि पर शत्रु की स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करने में मदद करता है। विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। दो अलग अलग स्थानों की परस्पर दृश्यता के विषय में बताता है। अर्थात जो मानचित्र होता है वो किसी भूमि की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमारी हेल्प करता है। भूमि पर शत्रुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हमारी हेल्प करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी और दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। भूमि के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करता है। विशेष रूप से युद्ध के समय गतिविधियों की योजनाएं बनाने में मदद करता है। दो अलग अलग स्थानों की परस्पर दृश्यता के विषय में बताता है। मानचित्रों के प्रकार। मानचित्रों के 7 प्रकार हैं। भू आकृति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र। ये हमारे मानचित्र कितने प्रकार के हैं? मानचित्र हमारे 7 प्रकार के हैं। भू आकृति मानचित्र है, भौगोलिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है, ऐतिहासिक मानचित्र है, सांख्यिकी मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र। मानचित्रों की सीमाएं। मानचित्र एक यथार्थ चित्र न होकर केवल एक रेखा चित्र होता है। अतः यह एक भूमि की सतह पर मौजूद हर चीज को नहीं दर्शाता है। इसमें बदलाव आने की कोई भी संभावना रहती है। अतः यह कभी अंतिम अथवा पूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह कागज पर बनाया जाता है, इसीलिए इस पर भूमि की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना असंभव है। मानचित्र को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी हाशिया अथवा मानचित्र के ऊपरी भाग, दक्षिणी हाशिया अथवा मानचित्र का नीचे का भाग, आंतरिक हाशिया अथवा मानचित्र का मध्य भाग। भू आकृति के मानचित्र के हाशिए पर दी गई जानकारी उत्तरी हाशिए पर दर्शाया जाता है। मानचित्र का शीर्षक, स्थान, जिले का नाम, अर्थात मानचित्र का जो ऊपरी हिस्सा होगा उसमें क्या दर्शाया जाएगा, शीर्षक दर्शाए जाएंगे, जिले का नाम और स्थान दर्शाया जाएगा, सर्वेक्षण का वर्ष दर्शाया जाएगा, 3 उत्तरों की स्थिति और चुंबकीय उत्तर या घटाव या बढ़ाव। मानचित्र संख्या दर्शाई जाएगी, मानचित्र संदर्भ दर्शाया गया, रोमर दर्शाया जाएगा, प्रकाशक का नाम, मापक व मापक रेखा, परिरेखाओं में परस्पर दूरी, ग्रेडों का संदर्भ, प्रशासकीय क्षेत्रों की सूची। आंतरिक हाशिए पर दर्शाया जाता है, ग्रिड रेखाएं दर्शाई जाएंगी, का संदर्भ दर्शाया जाएगा, 4 कोनों पर अक्षांश और देशांतर की संख्या दर्शाई जाएंगी, परिरेखाओं की संख्या दर्शाई जाएंगी, विभिन्न तहसीलों के नाम दर्शाए जाएंगे, मानचित्र में प्रदर्शित भूभाग से भी वाले मार्ग की दिशा को दर्शाया जाएगा। सैनिक मानचित्र। इन मानचित्रों का स्थूलिकृत टोपोग्राफिकल शीट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं, भवनों आदि तथा प्रायः सभी प्राकृतिक भू आकृतियों, जलीय आकृतियों एवं आकाशीय आकृतियों को दर्शाया जाता है। सेना में अधिकतर 1 इंच 1 मील अथवा 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 इंच 1 मील अथवा 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के मापक वाले मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। मानचित्रों में रंगों का प्रयोग। मानचित्र में अलग अलग रंगों के विभिन्न सांकेतिक चिन्हों को दर्शाया जाता है। जैसे हरा रंग वनस्पति घास वृक्ष को दर्शाएगा, पीला रंग कृषि भूमि को दर्शाएगा, नीला रंग जलाकृतियों को दर्शाएगा, लाल सड़कें आदि को दर्शाएगा, भूरा रंग धरातलीय आकृति को दर्शाएगा, काला रंग मानव निर्मित भवन को दर्शाएगा।
सांकेतिक चिन्ह कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन किसी मानचित्र पर भूमि और भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित मुख्य प्राकृतियों भवनों आदि मार्गों को जिन निश्चित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है उन्हें सांकेतिक या कन्वेंशनल साइन कहते हैं। सांकेतिक चिन्ह पारंपरिक रूप से कई प्रकार के होते हैं: भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह, सैन्य सांकेतिक चिन्ह, शास्त्रीय सांकेतिक चिन्ह आदि। भौगोलिक सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार हैं: ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन। डबल रेलवे लाइन को ऐसे डबल रेलवे लाइन कहेंगे। और सिंगल रेलवे लाइन ऐसे होगी। ये हमारी सिंगल रेलवे लाइन है। क्या है? सिंगल रेलवे लाइन है। ब्रॉड गेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ब्रॉड गेज अंडर कंस्ट्रक्शन जगह यानी कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है। और नॉर्गेज सिंगल रेलवे लाइन। नॉर्गेज सिंगल रेलवे लाइन का सिंबल इस प्रकार से होता है। नॉर्गेज डबल रेलवे लाइन में ये डबल हो जाएगा। नॉर्गेज डबल रेलवे लाइन। तो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन कैसी होगी? ऐसे कि इस पे ये सिंबल बना होगा। और जो सिंगल ब्रॉडगेज रेलवे लाइन होगी उसमें ये आकृति बनी होगी। और नॉर्गेज सिंगल लाइन में ये आकृति बनी होगी। नॉर्गेज डबल रेलवे लाइन में ये आकृति बनी होगी। और ब्रॉडगेज अंडर कंस्ट्रक्शन में ऐसे आकृति बनी होगी। और नॉर्गेज अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें हल्का सा होगा।